नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ टू में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस स्थान की जिसे न केवल भारत बल्कि पूरी मानव सभ्यता देवताओं का निवास कहती है। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की। कैलाश एक ऐसा नाम है जिसके उच्चारण मात्र से मन में शांति उतर आती है। एक ऐसा पर्वत जो धरती पर है लेकिन फिर भी इस लोक का नहीं लगता। हजारों वर्षों से ऋषि मुनि, तपस्वी और साधक मानते आए हैं कि ये पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती जी का दिव्य निवास है। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी छिपी है? क्या कैलाश सच में जीवित पर्वत है जिसमें दिव्य ऊर्जा निवास करती है? और क्या आधुनिक विज्ञान इसके रहस्य को समझ पाया है? तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश का अर्थ ही है केल यानी क्रिस्टल और आश यानी निवास, यानी वह स्थान जहाँ शुद्ध ऊर्जा का निवास हो। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि कैलाश वह स्थान है जहाँ सृष्टि का संतुलन बना रहता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि कैलाश पर भगवान शिव तप में लीन रहते हैं और माता पार्वती उनके साथ दिव्य संवाद करती हैं। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ से गंगा नदी का उद्गम आध्यात्मिक रूप से माना गया है, क्योंकि शिव की जटाओं से निकलती गंगा धरती को जीवन देती है और शिव को महाकाल कहा गया है जो समय के पार है, और कैलाश को महाकाल का निवास यानी ऐसा स्थान जो समय और स्थान दोनों की सीमाओं से परे है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कैलाश पर्वत हिमालय की सबसे रहस्यमयी चोटियों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और ये तिब्बत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि कैलाश का आकार चारों दिशाओं में समान रूप से पिरामिड नुमा है और इसकी धाराएं इतनी परफेक्ट हैं कि ये किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से बनी हुई नहीं लगती। नासा और रूसी वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि कैलाश पर्वत की संरचना इतनी सटीक और इतनी ज्योमेट्रिक है कि ये किसी प्राकृतिक पर्वत से ज़्यादा किसी प्राचीन ऊर्जा केंद्र जैसी लगती है। कई वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पर्वत के चारों ओर चुंबकीय और विद्युत तरंगें काफ़ी ज़्यादा तीव्र हैं। कई तीर्थयात्री यह भी बताते हैं कि कैलाश के पास पहुंचते ही उनकी घड़ियां अपने आप बंद हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और हवा में अलग सा ही कंपन महसूस होता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या वास्तव में कैलाश पर्वत ऊर्जा का एक जीवित स्तंभ है जहां दिव्यता का निवास हो? कैलाश के दक्षिण में स्थित है मानसरोवर झील, जिसे मन सरोवर कहा गया है, यानी मन से बनी झील। पुराणों के अनुसार यह झील ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई थी। ये झील इतनी निर्मल और शांत है कि इसे आत्मा का दर्पण कहा गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मानसरोवर के किनारे ध्यान करता है उसे अपने पिछले जन्मों की झलक तक दिखाई दे सकती है। रात के समय जब पूर्णिमा का चांद झील में प्रतिबिंबित होता है तो साधक कहते हैं कि उन्हें झील के भीतर एक अद्भुत प्रकाश और आकृति दिखाई देती है जो मानो स्वयं भगवान शिव और पार्वती जी की ऊर्जा का दर्शन कराती है। ये झील न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफ़ी रहस्यमयी है। ये समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर स्थित है, फिर भी इसका पानी अत्यंत स्वच्छ और स्थिर रहता है। ये प्रकृति का एक रहस्य है, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा इसे शुद्ध रखती हो। कई तीर्थयात्रियों ने कैलाश यात्रा के दौरान अजीब अनुभवों की बात की है। किसी ने कहा कि उन्होंने पर्वत के चारों ओर घूमती हुई रोशनी की गेंदें देखी, तो किसी ने कहा कि पर्वत कभी कभी सांस लेता है, यानी उसकी सतह से हल्की हल्की ध्वनियाँ आती हैं जैसे कोई ऊर्जा कंपन कर रही हो। रूसी वैज्ञानिक निकोलस रोरेक ने लिखा है कि कैलाश पर्वत किसी अन्य आयाम का द्वार है। तिब्बती ग्रंथों में इसे एक्सिस मुंडी कहा गया है, यानी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु जहाँ से सभी ऊर्जाएं निकलती और लौटती हैं। कई साधकों का मानना है कि कैलाश के भीतर गुफाओं और सुरंगों का विशाल जाल है जहां दिव्य आत्माएं ध्यान में लीन हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा है
कि उन्होंने मानव आकार के नहीं बल्कि प्रकाशमय प्राणियों को देखा है। ये सब सुनकर काफ़ी सवाल उठते हैं। क्या ये सिर्फ कल्पना है या वाकई कैलाश में कोई ऐसा आयाम छुपा हुआ है जहां मानव चेतना अभी तक नहीं पहुंच पाई? शिव पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत तीनों में कैलाश का वर्णन विस्तार से मिलता है। महाभारत में कहा गया है, कैलाशम पर्वतम दिव्यम देव देवालयम महत, यानी कैलाश वह स्थान है जहां देवता स्वयं निवास करते हैं। रामायण में भी जब हनुमान जी लंका की ओर जाते हैं तो कहा गया है कि उन्होंने कैलाश की दिशा में प्रणाम किया, क्योंकि वही स्थान है जहां से ऊर्जा प्राप्त होती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी कैलाश को कांग रिम्पोचे कहा गया है, जिसका अर्थ है कीमती रत्नों से बना पर्वत। बौद्ध, जैन, बौन और हिंदू चारों धर्म इस पर्वत को पवित्र मानते हैं। कहते हैं कि ये पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र बिंदु है, जहां से धरती की जीवन ऊर्जा संतुलित होती है। अब बात करते हैं विज्ञान की। वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश के चारों ओर जो ऊर्जा क्षेत्र है वह सामान्य चुंबकीय क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है। रूसी वैज्ञानिकों ने कैलाश को प्राकृतिक पिरामिड कहा है। उनका मानना है कि यह पर्वत ध्वनि तरंगों और कॉस्मिक एनर्जी को केंद्रित करता है। ये शायद इसलिए है कि यहाँ ध्यान करने से व्यक्ति को तेज़ी से ट्रांस या समाधि की अवस्था का अनुभव होता है। कई वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि कैलाश एक अवरोधक ऊर्जा द्वार है, जहाँ पृथ्वी की ऊर्जा आकाशीय ऊर्जा से मिलती है। इस कारण यहाँ किसी प्रकार का निर्माण या चढ़ाई संभव नहीं है, क्योंकि ये स्थान किसी अदृश्य सुरक्षा कवच से ढका हुआ प्रतीत होता है। भारत के योग परंपरा में कहा गया है, कैलाश बाहरी पर्वत नहीं बल्कि आंतरिक चेतना का शिखर है। योगी सद्गुरु ने कहा था कि कैलाश वह स्थान है जहाँ शिव ने अपनी चेतना का सर्वाधिक स्तर प्राप्त किया था। इसका अर्थ है कि कैलाश केवल एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि वह चेतन बिंदु है जहाँ भौतिकता समाप्त होती है और ब्रह्म चेतना शुरू होती है। शिव और पार्वती का निवास केवल कैलाश की चोटी पर नहीं बल्कि हर उस हृदय में है जहाँ ध्यान, शांति और प्रेम निवास करता है। तो दोस्तों, क्या कैलाश मानसरोवर वास्तव में भगवान शिव और माता पार्वती का घर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हाँ और नहीं दोनों है। हाँ, क्योंकि वह स्थान दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है जहाँ आज भी साधक शिव के साक्षात्कार का अनुभव करते हैं, और नहीं क्योंकि वह स्थान केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी है। कैलाश वह प्रतीक है जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि जब मन शांत होता है तो वही मानसरोवर है, और जब चेतना उच्च होती है तो वही कैलाश है। तो आइए हम सब अपने भीतर के कैलाश को जगाएं, अपनी चेतना को शुद्ध करें और उस दिव्यता से जुड़ें जो हमेशा हमारे साथ है, शिव और शक्ति के रूप में। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल हाउ टू को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।